मक्खी को जैसे दूध से निकाल के फेंकते हैं, आप इन कर्मचारियों को ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है नर्सिंग के वो धरना दे रहे हैं। चिता शांत भी नहीं हुई है कि अब उसके परिवार में स्थिति हो गई है कि उनकी पत्नी जहर खा ली। ये गैर जिम्मेदाराना सरकार है। मुझे लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन भारत में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हमारे पास साथ मौजूद है विनोद जाखड़ सर। यहाँ पर एसएमएस में जैसे अभी टीकाराम जूली जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि जो सहायता राशि की बात हुई थी, दीपक खारवाल जी ने जो सुसाइड किया था, लेकिन अभी तक जो सहायता राशि है वो नहीं पहुंची, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है, तो हमारे एक साथी दीपक ने इस चीज़ से आहत होकर सुसाइड कर लिया। और ये बहुत बड़ा सवाल की कार्यशैली, सरकार की कार्यशैली में बहुत बड़ा सवाल है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगा रही है। मीटिंग भी बैठी जाती है, धरने से आश्वस्त करके उठाया जाता है, लेकिन 25 दिन तक वो न्याय मांग लेकर घूम रही है। ना सरकार अपनी नैतिकता, अपनी मानवता दिखा रही है, ना कोई अधिकारी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है नर्सिंग के वो धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो ये निर्जलता है कि उसकी पत्नी ने आज जहर खा लिया और जहर खाने के बाद वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तो ये आप सोचिए कि एक नहीं, ये 2 जिंदगियों का सवाल है। तो सरकार के अंदर आज कोई मानवता नहीं बची है। ये गैर जिम्मेदाराना सरकार है। मुझे लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस जो भी परिवार से वादे किए गए थे, वो चाहे इंदिरा आवास का हो, चाहे संविदा पे नौकरी का हो, और जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अभी जैसे मामला। आप मिले हैं तो कैसी कंडीशन है, जच्चा और बच्चा दो? क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत स्थिति गंभीर है। मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर से हम दुआई करते हैं कि बच जाए और इनका पेट में जो बच्चा है वो भी बच जाए। और सरकार से हम भी बात करेंगे और जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद पोस्ट होती करेंगे। है संविदा कर्मी, जो ठेका कर्मी जिनको बोलते हैं, ये खुद भी यही बोलते हैं कि हमें जो ठेका प्रथा है उनके खिलाफ है, तो ये फिर भी क्यों बढ़ती करती है फिर सरकार? देखिए, क्या करते हैं कि ठेके पे नौकरियां देते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जब वो पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, जैसे ही किसी नए ठेकेदार को ये भ्रष्टाचार के तहत उनको टेंडर देते हैं, तो वो अपने आदमी ले आते हैं जो जिन्होंने बेचारों ने पिछला काम किया है, उनको रोजगार से, उनको बिना नोटिस के, बिना किसी उनके कामकाज के हर जाने के यूं ही फेंक दिया जाता है। तो ये गलत प्रथा है। एक तो स्थायी भर्तियां होनी चाहिए, और अगर ठेका प्रथा भी आप लेके आए हो तो उसके भी रूल रेगुलेशन होने चाहिए, और ताकि जो उस पर काम कर रहे हैं, उसमें नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार को और उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। अब इसी तरीके से आप कोई नया टेंडर लेने आता है, उसको मक्खी को जैसे दूध से निकाल के फेंकते हैं, आप इन कर्मचारियों को ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, तो ऐसी घटनाओं का स्वाभाविक है आगे सामने आना। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो इस मामले पर अभी तक उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। चिकित्सा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। आज परिवार को न्याय तो नहीं मिल पाया। दीपक की चिता शांत भी नहीं हुई है कि अब उसके परिवार में स्थिति हो गई है कि उनकी पत्नी जहर खा ली। तो ये सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम तो ये कहेंगे कि सरकार मानवता दिखाए। ना तो नैतिकता है, ना मानवता है, इनमें कोई भावनाएं, कोई संवेदनाएं बची नहीं। आपने देखा कि एनएसयू अध्यक्ष विनोद जाखड़ है, उनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जो अभी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन वही सवाल है कि आखिर सरकार है वो मुआवजा और सहायता राशि क्यों नहीं दे रही। ऐसे अपडेट्स के लिए रोशन भारत में आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।